देखिए भाई इस वाले में बोला है देखो जनरल टर्म लिख लेते हैं इसको। जनरल टर्म लिखने के लिए आप डिनोमिनेटर में तो मेरे ख्याल से इजीली चीज हो पा रही होगी। वन है, टू है, आगे लास्ट 15 टर्म इसमें देख रहे हैं आप कंजिक्यूटिवली बढ़ रहा है तो आर में आर होगा यहाँ पे इनटू ये जो 7 है, 4 11 है, 4 15 है, तो ये जीपी में आ रहा है ना। तो फर्स्ट टर्म इसका कितना है 7 प्लस कॉमन, मतलब ये हो गया जनरल टर्म देख रहे हैं बेसिकली एपी वाले का 7 11 15 63, तो 7 प्लस आर माइनस वन इंटू डी कितना है 4, तो ये आ जाएगा 4r प्लस थ्री आ जाएगा। सही है। यहाँ पे बनेगा कितना 4r प्लस 3। अब ऊपर तुम देखोगे तो भाई ऊपर देखो क्या है, 2 का क्यूब माइनस वन का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब माइनस थ्री का क्यूब है, इस तरीके से चल रहा है। तो दो दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्यूब वाले। ठीक है, पहले में दो टर्म है, दूसरे में भी तुम देखोगे तो चार टर्म है, कंजिक्यूटिव है ना। तो ये एक्स्ट्रा आया है एक तरीके से, ये भी महसूस करा जा सकता है। ठीक है, ये सब चल रहा है। तो अब मुझे आरएथ में क्या है वो समझना है। अच्छा देखो इसमें थोड़ा और सोचो। हो ये रहा है कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एक इवन है एक ऑड है। ठीक है ना। अगर पहले में देखें, दूसरे में भी दो इवन है दो ऑड है, ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे देख लो आप, तो जैसे मैं आर एथ टर्म की बात करूँ, ठीक है ना, तो आर एथ टर्म में क्या होगा, मतलब जैसे सेकेंड टर्म में क्या है। अच्छा एक काम करो, यहाँ से जैसे थोड़ी देख लिया माइनस कॉमन ले लेते हैं अपन, तो ये बेटा ऐसे लिखा हुआ है वन का क्यू, है ना, माइनस का, तो ये ऐसा माइनस का टू का क्यू, ऐसे चल रहा है। तो पहला टर्म की बात हो तो यहीं तक रुक जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरे टर्म में क्या होगा कि एडिशनली ये थ्री का क्यूब माइनस फोर का क्यूब ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही ये चलता रहेगा अप टू, अब मुझे आर एथ टर्म लिखना है, तो ये आप देखो ये समझो, आप जब सेकंड टर्म लिख रहे हो ना, तो सेकंड टर्म में भी हो क्या रहा है, टू इंटू टू का क्यूब। ठीक है, मतलब ये वाली चीज है ना, ये महसूस हो रही है। जैसे सेकंड टर्म लिखा तो आर बराबर टू हुआ, तो आर बराबर टू में आपको ये देखना होगा बेटा कि यहाँ पे जो माइनस हो रहा है ना बाद में, ठीक है ना, तो वो हमारे पास ट्वाइस ऑफ जिस टर्म की बात हो रही है वो वाला माइनस होगा। जैसे मैं अब इसी चीज को अगर थोड़ा जनरलाइज करके बोलूँ, तो मैं ये बोलूँ जब मैं आर एट टर्म की बात कर रहा हूँ ना, तो ऐसा रहेगा कि माइनस ऑफ टू आर का होल क्यूब। आई बस मैं ये बात अपनी कहना चाहता हूँ। ठीक, ये अपनी बात कहना चाहता हूँ, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब थोड़ा और ढंग से अगर मैं इसको लिखूँ, तो देखो यहाँ पे समझ में आता है कि भाई वन का क्यूब से लेके टू आर का होल क्यूब तक चीज़ें मैं लिख सकता हूँ। इस माइनस को भी बाहर पड़ा रहने दो ताकि वो डायरेक्टली चीज़ हो जाएगी। तो वन क्यूब, टू क्यूब, थ्री क्यूब, है ना, अप टू ऐसे करके मैंने टू आर तक का होल क्यूब लिख दिया। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे मैंने इवन वाले ऐड करे हैं ना, थे तो नहीं, कोई नहीं, तो एक बार घटा देते हैं और एक बार और पहले से भी घट रहे हैं वो। तो ट्वाइस ऑफ टू का क्यूब प्लस फोर का क्यूब प्लस ऐसी चीजें यहाँ पे टू आर का होल क्यूब हो जाएगा। क्लियर है भाई। और नीचे अपना वो चल ही रहा है सदाबहार क्या, आर इंटू फोर आर प्लस थ्री। अब अपन कर लेते हैं इसको, तो टी आर विल बी इक्वल माइनस, यहाँ से देखो भाई ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर अपन देखें तो ये अपना क्या लिखा हुआ है ना, ये अपना लिखा हुआ है कि टू आर नेचुरल नंबर का लिखा हुआ है ना, तो टू आर इंटू टू आर प्लस वन, है ना, स्क्वायर स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा फोर। ठीक है, और यहाँ से देखा जाए तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और महसूस है, टू का क्यूब कॉमन ले लो तो आठ दूनी 16 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर ये वन का क्यूब टू का क्यूब बन जाएगा, अब टू आर का क्यूब बन जाएगा, तो आर इंटू आर प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक तो सही लग रहा है। तो चार चौक 16, तो ये हटा दिया आपने। ठीक है भाई, और नीचे हमारे पास जो है वो भी मैंने लिख दिया, दैट इज आर इंटू फोर आर प्लस थ्री। ऐसे ही यहाँ से देखो दो का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ये रफा दफा हो गया। अल्टीमेटली टी आर फिर से मैं बता देता हूँ क्या आया है, माइनस का। यहाँ पे देखो आर स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, वो हमने कॉमन नहीं ले लिया, और ये बना टू आर प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस का, ये देखो आप, माइनस का ये चार कट गया था ना, एक चार बचा हुआ है think अभी ना, तो इस चार को इसके अंदर ले लेते हैं अपन, तो इसको लिख देता हूँ मैं टू आर प्लस टू का होल स्क्वायर।
सही है बेटा। और नीचे आ जाएगा r इंटू 4r+3। तो अल्टीमेटली क्या आया देखो, ये माइनस को अंदर ले लो आप, है ना। तो आर स्क्वायर तो ये है, एक कट गया तो आर पड़ा हुआ है, इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी तो 1 आएगा, ए प्लस बी कितना आएगा 4r+3। और नीचे कितना लिखा हुआ है 4r+3। लो खत्म बात। तो टी आर देखो कितना सिंपल टर्म आया है, दैट इज आर, जनरल टर्म ही इसका आर आ गया। तो मुझे क्या निकाला है, S15 निकालना है सर, है ना, क्योंकि 15 टर्म ही तो लिखे हैं। तो S15 मतलब क्या, सिग्मा ऑफ आर, आर बराबर 1 से लेके 15, तो 15 नेचुरल नंबर का सम, तो 15 × 16 बटे 8। सही बात है। तो ये 15 चौका 60 दूनी 120 इसका आंसर आ गया।